बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज का मेरा टॉपिक आजकल के जो हालात हैं उनसे रिलेटेड है। और आजकल अमेरिका में यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके ऊपर एक कातलाना हमला भी हो चुका है। उनके मुकाबले में जो बाइडन जो उनके हरीफ थे वो अब इस मुकाबले से दस्तबरदार हो रहे हैं और उनकी जगह जो है कमला हैरिस जो है वो जनाब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो मैदान में आ गई हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनकी जो एज है ये 78 ईयर है, 78 साल के हैं माशाल्लाह। जो बाइडन जो है वो उनसे भी बड़े हैं, उनका एज जो है वो 81 ईयर्स का है। और कमला हैरिस जो है ये इनकी उम्र कम है, मतलब ये 59 ईयर्स की हैं। अब मुकाबला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और उसके दरमियान हो रहा है, कमला हैरिस के दरमियान, क्योंकि जो बाइडन जो है वो दरमियान में से निकल गए हैं। अब देखें क्या रिज़ल्ट इसका निकलता है। जो अब तक के सर्वे किए गए हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टॉप पे हैं। और ये भी बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी कातलाना हमला हुआ जिनमें वो बाल बच गए। गोली जो है उनके कान को छू के गुजर गई, बल्कि कान से ब्लीडिंग भी थी उनकी। और उनके भी मतलब जो सिक्योरिटी के मामलात थे इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए एक शूटर ने उनको शूट किया। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जो पीटीआई के सरबराह हैं इमरान खान, इनकी आपस में रिजेम्बलेंस भी है। वो इस तरीके से कि इमरान खान पर भी एक कातलाना हमला हुआ था और वो भी इसमें बाल बच गए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान दोनों का स्टाइल भी एक जैसा है, यानी दोनों जो हैं उनका स्टाइल बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसा उनका स्टाइल है। ये इसको आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं, या इसको आप उनका एटीट्यूड भी कह सकते हैं, उनका स्टाइल भी कह सकते हैं। अब ये जो यूएसए के इलेक्शन हैं इनके असरात पाकिस्तान की सियासत पर क्या पड़ते हैं तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक के जो हालात हैं उनमें यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये शायद जीत जाएं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो उनका ताल्लुक़ जो है वो इमरान खान से बड़ा करीबी है, यानी क्लोज़ रिलेशनशिप है। अब उसके बाद उसके असरात, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर क्या पड़ते हैं तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यूएसए जो है वो बड़ा, यानी वहाँ पे बहुत पुरानी जमहूरियत है और वहाँ पे जो जमहूरियत है उस पे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और लोग जो हैं वो अक्सर मिसालें देते हैं यूएसए की जमहूरियत की। इसी तरीके से इंडिया जो है वो भी एक जमहूरी मुल्क है और इंडिया की जमहूरियत की भी लोग मिसालें देते हैं। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है 75 साल गुजरने के बावजूद भी अभी वो इनिशियल स्टेज पर हम उसको कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक पूरी जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत के आगे पीछे कुछ और अवामिल होते हैं। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग बजाय इसके कि इस तरह के हालात पैदा करें कि दहशतगर्दी फिर बढ़ जाए, या इस तरह के हालात पैदा करें कि पाकिस्तान में जो हंगामे हैं, पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है वो मज़ीद बढ़े,
تو ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور یو ایس اے کے جو الیکشن ہیں ان کے اثرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر تو لازمی پڑیں گے. اب یو ایس اے کے حالات کا کیا اثر ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو پاکستان جو ہے یہاں بھی دیکھیں، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بالکل کریش کر گیا. تو کیونکہ یہاں پہ صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ فیوچر میں کیا ہوگا، اور جب تک پاکستان میں انسرٹینٹی رہے گی اس وقت تک پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی اسی طرح رہے گی جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اور جو بجلی کے بل اس دفعہ آئے ہیں انہوں نے تو غریب لوگوں کی کمر توڑ دی، اور لوگ جو ہیں وہ سیاست اور ہر چیز بھول گئے، وہ بیچارے بل پے کرنے کے چکر میں پڑ گئے. اور ابھی ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا کہ 30,000 کا بل آیا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ آپ شیئر دیں، تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو آپس میں تو میں ہوئی اور پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا مرڈر کر دیا. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ ہمارے معاشرے کو بالکل ہی ڈیمیج کر رہی ہے. تو آئیے ہم دعا کریں کہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی اور معاشی حالات بھی بہتر ہوں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر بھی خوشحال ہو. لیکن پاکستان معاشی طور پر خوشحال تب ہوگا جب یہاں پر غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اب غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملک کے جو پلرز ہیں ان کے اوپر کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان جو ہے یہ تا قیامت قائم اور دائم رہے. آمین ثم آمین. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.